नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखो क्या होता है कि कुछ महिलाओं की डिलीवरी ना बहुत जल्दी हो जाती है, 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में हो जाती है। और कुछ महिलाओं की डिलीवरी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, यानी कि इनको काफ़ी लंबे समय तक दर्द सहना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है बेबी की डिलीवरी के लिए। मतलब ये है कि 24-24 घंटे, 20-20 घंटे या फिर उससे ज़्यादा समय भी लग जाता है बच्चे की डिलीवरी में। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके पीछे ना कुछ कारण होते हैं। एक तो सभी महिलाओं की बॉडी अलग अलग होती है। इसके अलावा आपने अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितनी तैयारी की है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी कितनी जल्दी होगी। क्योंकि देखो जी, अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे स्टार्टिंग से ही, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से स्टार्ट करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। अगर आप कुछ चीज़ें नहीं करते हैं तो कई बार तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगी जिसको अगर आप करते हैं तो इससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको अपना खान पान बहुत ही अच्छा रखना है। जितना अच्छा आप खान पान रखेंगे उतना ज़्यादा ही फ़ायदा आपको और आपके बच्चे को मिलेगा। अच्छा खान पान का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक तो आप समय पे खाएं। जब आप सुबह उठ जाते हैं उसके बाद नाश्ता करना, फिर टाइम पे लंच करना। जब आपको फ्रूट्स खाने हैं आप फ्रूट्स खा रहे हैं, और जब आपको लंच करना है आप लंच कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है सुबह जग गए, फिर सारा काम निपटाते हैं, फिर जाके 12 बजे 1 बजे कुछ खाते हैं, सुबह चाय पी ली और सीधा जाके डायरेक्ट 1-2 बजे खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके बच्चे को बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व जो मिलने चाहिए नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आपके बच्चे को और आपको दोनों को परेशानी होती है। इसके अलावा आपको केवल कुछ चीज़ें ही प्रेगनेंसी में नहीं खानी है कि सुबह उठ गए पराठे खा लिया, फिर दोपहर में रोटी खा लिया, सब्जी खा लिया, बात खत्म। नहीं, आपको फ्रूट भी खाना है, और केवल एक फ्रूट नहीं खाना। जितना ज़्यादा आप अलग अलग टाइप की चीज़ें खाएंगे उतना ज़्यादा ही फ़ायदा आपको और आपके बच्चे को मिलेगा। तो कोशिश करें कि अपने खाने में वैरायटी लाएं, ताकि आपको और आपके बच्चे दोनों को ही बहुत सारा पोषक तत्व मिल सके। क्योंकि देखो, पोषक तत्वों की कमी की वजह से कई बार बच्चा कमज़ोर हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है और आपको भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक तरीके से खाएं। इसके अलावा क्या है कि डॉक्टर के निगरानी में रहें। जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे चेकअप करवाइए। जो भी वो टेस्ट वगैरह करवाती हैं उनको करवाइए। बहुत सारा आपको मेडिसिन दिया जाता है, सप्लीमेंट दिया जाता है, उनको लीजिए। और इनके अलावा आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज कर सकती हैं। देखो, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो नीचे की मांसपेशियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती हैं, लचीली बन जाती हैं, जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत ही आराम से हो जाती है। और कई बार आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं सहना पड़ता, क्योंकि आपका बॉडी इतना ताकतवर रहता है कि आपको दर्द उतना ही होता है, लेकिन आप जब बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपको लगता है कि मुझे दर्द कम हुआ है। इसलिए आपका बॉडी भी अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, खाने और एक्सरसाइज के अलावा ना आपको कुछ चीज़ें और भी करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ना भरपूर नींद लेनी है, भरपूर आराम करना है। बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से क्या होता है कि उनका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। बॉडी स्ट्रेस में आने की वजह से क्या होता है कि कई बार उनकी नींद पूरी नहीं होती है, मन चिड़चिड़ा रहता है, खाने पीने का मन नहीं करता, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब देखो, जो दूसरा काम आपको नहीं करना है वो है तनाव लेना, यानी कि स्ट्रेस में रहना। स्ट्रेस प्रेगनेंसी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छा खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप तनाव में आ जाते हैं, तो आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। और ये जो हार्मोन्स होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच जाती है। तो आपका बच्चा भी गर्भ में स्ट्रेस में आ जाता है, उसका विकास भी खराब हो जाता है। मतलब कि ठीक से बच्चा आपका नहीं विकसित हो पाता, उसका वजन कम रह जाता है, बॉडी के बहुत सारे जो अंग होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे, और ऐसे में आपके बच्चे का IQ लेवल भी कम हो जाता है, यानी कि बच्चा दिमागी रूप से भी कमज़ोर हो सकता है। और हाँ देखिए, आपको ना इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आपको डॉक्टर बुलाते हैं आपको तब जाना है, क्योंकि इस समय आपको डॉक्टर बहुत जल्दी जल्दी बुलाती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाते नहीं हैं, कहते हैं कि जब लेबर पेन आएगा तब चले जाएंगे, खामखा नहीं जाना हमें। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि देखो कई बार बच्चे को कुछ परेशानी हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में आप पछताएंगी कि मैं क्यों नहीं गई थी। कई बार ऐसा होता है कि समय निकल जाता है, लेबर पेन नहीं आता है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब आपके बच्चे का ड्यू डेट खत्म हो जाता है, प्रेगनेंसी का ड्यू डेट खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करता, जो एम्निटी फ्लूइड होता है ना, पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होने लग जाती है। तो ऐसे बच्चे की जान पर खतरा हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा समय पर पैदा हो जाए।
इसके लिए आप खुद तो पता नहीं लगा सकते कि क्या चल रहा है अंदर, इसके लिए आपको डॉक्टर ही चाहिए होती हैं। इसलिए डॉक्टर जैसा कहते हैं उनके हिसाब से चलें। अगर आपको लेबर पेन नहीं आएगा तो डॉक्टर आपको लेबर पेन लाने के लिए कुछ दवाइयाँ देंगी या फिर कुछ तरीके बताएंगी जिससे कि आपको लेबर पेन आ जाए और आपकी डिलीवरी आराम से हो जाए। इसलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिएगा। सो फ्रेंड्स देखो, ये तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी की बात हो गई कि आपको पूरी प्रेगनेंसी किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए तो आपको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी, तभी आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी डिलीवरी का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी देखिए, जब भी आपको लेबर पेन आता है या फिर आपके पानी की थैली फट गई है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। इसलिए लेबर पेन आने के बाद हॉस्पिटल जाइए। अब देखो जी, अगर आप हॉस्पिटल चली गई हैं तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले क्या करना है, खान पान। अब देखो जी, इस समय आपको ऐसा खान पान रखना है जो कि आपके पेट को ज़्यादा परेशान ना करे। मतलब ये है कि आप ऐसा कुछ भी ना खाएं जिससे कि आपके पेट पे जोर पड़े, क्योंकि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे तो आपके लेबर की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस समय दूध में घी डाल के पी लेते हैं, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि इस समय उल्टी आने की प्रॉब्लम हो सकती है और उल्टी आ जाएगी तो बच्चा ऊपर की तरफ आ जाएगा और पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, दर्द हो जाएगा, लेबर पेन भी रुक सकता है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना। सेकंड क्या है कि आपको इस समय जो है ना हैवी खाना नहीं खाना है, तला भुना मसाले वाला कुछ भी नहीं खाना। आपको क्या खाना है, जितना हो सके लिक्विड चीज़ें लीजिए। खिचड़ी खा रहे हैं तो बिल्कुल पतला लीजिए, दलिया खा सकते हैं, बिल्कुल पतला खाइए। इसके अलावा आपको सूप लेना चाहिए, हॉट चॉकलेट ले सकते हैं। चाय वगैरह पीते हैं तो बहुत कम पीजिए, बहुत ही थोड़ा सा पीजिए, या फिर आप दूध वगैरह भी पी सकती हैं। यानी कि लिक्विड डाइट आपको इस समय ज़्यादा लेना है, इससे आपका जो लेबर का प्रोसेस है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। दूसरा ये रखना है कि आपको ना इस समय केवल लेटे नहीं रहना है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया हम लेटे पड़े, नहीं। आपको क्या करना है, जितना हो सके आप चलने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सरसाइज तो इस समय आप कर नहीं सकते हैं और जितना आपने कर लिया ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि टहलना है। आप किसी के सहारे टहल सकते हैं या फिर आप दीवार के सहारे भी हाथ लगा लगा के आराम आराम से टहलिए। इससे क्या होगा कि बच्चा नीचे प्रेशर बनाएगा तो जल्दी से आपका सर्वेक्स खुलेगा और जल्दी से आपकी डिलीवरी होगी। इसलिए केवल लेटने पर ध्यान मत दें कि लेटे रहेंगे जब अपने आप होना होगा हो जाएगा, नहीं, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि आप एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन इस समय क्या होता है कि आपको 5-5 मिनट पे या फिर 10-10 मिनट के अंतराल पे ना यूरिन जाने का मन करता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो बहुत ज़्यादा यूरिन आपको इस समय आती है। तो जब भी यूरिन पास करने जाए ना, कोशिश करें कि इंडियन स्टाइल में बैठ के यूरिन पास करें, इससे भी आपका सर्वेक्स खुलता है जल्दी से। और आप ये भी कर सकते हैं कि चेयर वगैरह के सहारे आप उग्र अवस्था में थोड़ी देर बैठ सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि भाई आपका कंडीशन कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर से पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखो, इस समय आपको ना पीठ के बल कम से कम सोना है, क्योंकि पीठ के बल सोने से लेबर की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ बाईं तरफ ज़्यादा लेटें, इससे लेबर की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो आप ये कर सकते हैं और कम से कम पीठ के बल लेटिए। और इस समय आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एक तो आपको धैर्य बना के रखना है, बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोना कि दर्द हो रहा है तो मैं सिजेरियन करवा लूँ। ये बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सिजेरियन के बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट मानी जाती है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। इसके अलावा क्या करें कि ज़्यादा चिल्लाए मत। देखो, वैसे दर्द होता है, चिल्लाने का मन करता है, लेकिन कोशिश करें कि आप कम से कम चिल्लाएं, क्योंकि चिल्लाने में एनर्जी वेस्ट होती है और एनर्जी रहेगी तो डिलीवरी के दौरान आपके काम आएगी, क्योंकि बच्चे को बाहर लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। अगर आपके अंदर एनर्जी रहेगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगी तो आप बहुत जल्दी बेबी को बाहर ले आएंगी। नहीं तो बहुत समय लोगों को देखिए घंटा लग जाता है बेबी को केवल बाहर लाने में। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखें। अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा सोचेंगी ना, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो बीपी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन ना असामान्य हो जाएगी। तो ऐसे में डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देगी। बच्चे का हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, नहीं तो बच्चे के लिए खतरा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपका बॉडी भी रिएक्ट करता है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं और लेबर की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हैप्पी रहना है और अच्छा सोचना है। अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। और कमर में दर्द होता है क्योंकि बार बार लेबर पेन आता है, रुक रुक के आता है,
तो ऐसे में आप अपने पीठ पे थोड़ा सा मालिश करवा सकते हैं, कमर पे मालिश करवा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, इससे भी आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज़ें करेंगी तो इससे आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।